इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉस मशीन, मतलब पॉस मशीन कितने तरीके का होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कितने तरीके का पॉस मशीन होता है। अब पॉस मशीन को आप देखेंगे बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पॉस मशीन बोला जाता है। अगर आप किसी और देश जगह उसको टिल बोलते हैं, TILL, या ईडीसी मशीन भी बोलते हैं। इंडिया में भी बोलते हैं ईडीसी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन उसको। तो ये तीनों चीजें जो हैं, जो पॉस टर्मिनल हो गया, पॉस मशीन हो गया, या टिल हो गया, या ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन जो उसको बोलते हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। तरीका अलग अलग है बोलने का। कोई टिल बोल रहा है, कोई पॉस मशीन बोल रहा है, कोई ईडीसी मशीन बोल रहा है। इंडिया में बहुत लोग बोलेंगे ईडीसी मशीन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन, बेसिकली वो पॉस पेमेंट की मशीन है जहां से आप पेमेंट ले सकते हैं। तो ये तीनों टर्म बहुत लोग यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों टर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, सबका काम सेम है, पेमेंट लेना, CRM करना, जो कुछ भी हमने बात करी है। सबसे पहले तरीके का जो पॉस मशीन होता है वो होता है अक्वायरर ओन्ड। अक्वायरर ओन्ड का मतलब क्या हुआ कि जो अक्वायरिंग बैंक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक बैंक है आपका, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उन्होंने क्या किया है कि वो मशीन आपके दुकान पे लगा दी है। आप एक मर्चेंट है, आपके दुकान पे लगा दिया, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने पेमेंट अपना एक दुकान खोली है, मैं सामान देना चाहता हूं, मुझे मशीन चाहिए। तो आपने क्या किया, आप अपने बैंक के पास गए जिसके साथ भी आप बैंकिंग करते हैं। आपने कहा मैंने दुकान खोली है, मुझे एक मशीन चाहिए। वो क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है ये मशीन आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक या तो फिक्स्ड फी दे दो, इतना पैसा इस मशीन का, या फिर आप ये करो कि पैसे मशीन के मत दो, आप बस इतने ट्रांजेक्शन करते रहो, ये मशीन आपके लिए फ्री रहेगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर हम जब चाहेंगे मशीन वापस आपसे ले लेंगे, क्योंकि मशीन पे ओनरशिप आपका नहीं है। आप बस जब तक चाहे ट्रांजैक्शन करते रहें। इससे फायदा क्या होगा, जो दुकानदार है उसको एक बार में बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो बस ट्रांजैक्शन करता रहता है। बट इसमें क्या चाहिए हो सकता है, वो कहेंगे ठीक है हम MDR शायद थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे, बताएंगे नहीं, कहेंगे ठीक है MDR इतना होगा, और इस हिसाब से वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि डर उनको ये भी है, अगर मान लीजिए उन्होंने आपको मशीन दे दी दुकानदार को, और दुकानदार वो मशीन लेके चला जाता है, वो मशीन वापस नहीं करता है, ठीक है, वो उसके कोई मतलब की मशीन नहीं है, पर ये कंपनी को लॉस तो है, तो वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं तो प्राइस डालेंगे ही। तो इसको हम कहते हैं अक्वायरर ओन्ड पॉस टर्मिनल। अब आप देखते हैं जैसे कि इसके लिए जो बैंक है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इसको रिपेयर करेगा, कुछ खराब हो गया तो आपको हेल्प करेगा, उसमें बैंक का एक स्टाफ डाल के आपको ट्रेनिंग देगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। दूसरा होता है रिटेलर ओन्ड। रिटेलर या मर्चेंट सेम है। आप एक मर्चेंट हैं, आपने कहा कि ठीक है मैं एक मशीन लेना चाहता हूं। आपने क्या किया, मार्केट से एक मशीन खरीद ली, पॉस मशीन। अब आप कह रहे हो भाई मशीन अपने आप में तो काम करेगी नहीं, आपको चाहिए उसके पीछे एक बैंक, अक्वायरिंग बैंक। अब आप गए अपने बैंक के पास, ने बोला मेरे पास ऑलरेडी मशीन है, आप इस मशीन को सर्टिफाई करके, या एक सर्टिफाइड मशीन है मैंने ले रखी थी, इसमें मेरी डिटेल्स ऐड कर दीजिए और मेरा ये वाला बैंक अकाउंट जोड़ दीजिए। तो उस केस में क्या होता है, रिटेलर जो है उसने खरीद लिया वो मशीन अपने पैसे से, अब वो पर ट्रांजैक्शन का चार्ज दे रहा है। तीसरे तरीके का टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं आईपॉस या इंटीग्रेटेड पॉस टर्मिनल। अब इस टर्मिनल में क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े टर्मिनल होते हैं, छोटे छोटे पॉस मशीन नहीं होंगे, बड़ा सा एक मशीन होगा जिसके अंदर वो पेमेंट भी कर रहा होगा, बिल भी निकल रहा होगा, उसी के अंदर में कार्ड भी स्वाइप कर रहा है। बगल में आपने देखा होगा बड़ी सी स्क्रीन है, उसके बगल में ही कार्ड स्वाइप करने का जगह दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पॉस टर्मिनल। इसमें वो पेमेंट भी कर सकता है, प्रोडक्ट का जो एक आपने देखता होगा RFID टैग है उसको भी स्कैन कर सकता है, पेमेंट भी ले सकता है, और फिर ये मर्चेंट जो है, जो दुकानदार है, वो किसी बैंक के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकान वाला है, उसने बोला ठीक है ये पॉस टर्मिनल आप लगा लीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी दुकान है, आपको इसी में से बिल भी जनरेट कर पाओगे, इसी में पेमेंट भी ले पाओगे। फिर आपने उसको अपने बैंक के माध्यम से अपने खाते से जोड़ दिया, और जो भी पेमेंट हो रही है वो आपके अकाउंट में जा रही है। चौथे तरीके का जो पॉस है वो है पोर्टेबल पॉस। पोर्टेबल पॉस क्या होता है, आप उस पॉस मशीन को लेके एक एरिया में घूम सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह जब आप खाना खाने जाएंगे तो एक मशीन लेके आपके पास आता है, जहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, पेमेंट करते हो, पेमेंट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल पॉस। पोर्टेबल का मतलब जिसको आप लेके कैरी कर सकते हैं या लेके घूम सकते हैं अपने साथ एक रेंज के अंदर में, जैसे वाईफाई से कनेक्टेड है, वो हो सकता है वो सिम कार्ड से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का एक पॉस मशीन होता है। बहुत लोग उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये बहुत ज्यादा दूर ना जा सके। जैसे मान लीजिए आप
आपने एक बहुत बड़े होटल में गए या रेस्टोरेंट में गए, वहां पे पॉस मशीन रखी है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि ये इससे ज्यादा दूर ना जा सके। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कल के डेट में कोई स्टाफ है, वो मशीन चोरी करके अपने घर ले गया जो कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, और वहां से कार्ड में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। उससे हो सकता है उसको कोई फायदा ना हो, क्योंकि उसमें बैंक का खाता जो है कंपनी का जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टिल उसको एक सेफ गार्ड करने के लिए एक लिमिट भी होती है कि इससे बाहर ये मशीन काम नहीं करेगी इस एरिया के बाहर। तो उसको हम एक पोर्टेबल पॉस बोलते हैं, जो एक विद इन रेडियस के अंदर में काम करती है। इंटरनेट बेस्ड पॉस भी होता है। इंटरनेट बेस्ड पॉस का मतलब क्या हो, वर्चुअल पॉस हो गया, उसमें कोई हार्डवेयर नहीं होती है। जैसे ही मान लीजिए कितनी बार आपके पास एक लिंक आता है पेमेंट का, याद है आपको, जब भी आप कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे आपके पास एक लिंक आएगी, वो कहेगा जो डिलीवरी वाला है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपको एक जगह पे आप जाएंगे, वहां पे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर कीजिए, पेमेंट हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल पॉस। वर्चुअल पॉस का क्या मतलब हुआ, उसने आपको कोई मशीन नहीं दी स्वाइप करने के लिए या पेमेंट करने के लिए, उसने आपको एक लिंक दिया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वो एक वेबसाइट पे लेके गई, वहां पे आपने डिटेल्स डाले, अपने कार्ड डेबिट कार्ड पिन नंबर या जो कुछ भी डालना आपने डाला, और पेमेंट हो गई। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं वर्चुअल पॉस, जहां पे कोई हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर या किसी पेज के बेसिस पे जाके आप पेमेंट करते हैं। अगले तरीके का जो पेमेंट होता है उसको कहते हैं पॉल्ड टर्मिनल या प्रीडोमिनेंटली ऑफलाइन टर्मिनल। अब ये क्या होता है, ये ऑफलाइन टर्मिनल क्या होता है, जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। इसका मतलब वो पूरे दिन में ऑफलाइन मोड में काम करेगा ट्रांजैक्शन का, और शाम में या जब कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो सारे पेमेंट उसमें सिंक हो जाएंगे। जैसे अगर आप फ्लाइट में जाएंगे तो फ्लाइट के अंदर जो कार्ड का पेमेंट करते हैं वो ऑफलाइन पेमेंट करता है, वो पूरे दिन में ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, और जैसे ही वो लैंड करते हैं उसको वो कार्ड से कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट से, और पेमेंट जो है वो तुरंत ही सेटल होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस या पोल्ड टर्मिनल या प्रीडोमिनेंटली ऑफलाइन टर्मिनल। तो जैसा इसमें लिखा हुआ भी है, कार्ड ट्रांजैक्शन जो है वो दिन में एक्सेप्ट करते हैं। दिन में मतलब कि जब तक वो ऑफलाइन है, उसके बाद जैसे ही उसको आप रात में या जब कभी भी आप उसको इंटरनेट से लिंक करते हैं, वो एक्वायरिंग बैंक के पास डिटेल भेजता है। और ये बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूज होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसे अगर आप गांव में देखेंगे, गांव में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पहले करते थे वो मशीन होती थी बड़ी बड़ी, पूरे दिन, क्योंकि इंटरनेट तो गांव में चलता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि पूरे दिन ट्रांजैक्शन करते थे, पैसे का लेन देन करते थे, और शाम में आने के बाद उस मशीन को वो इंटरनेट से जोड़ देते थे, और फिर वो सेटलमेंट होता था, बैंक के खातों से पैसा निकलना, कस्टमर के खाते से पैसा निकलना। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ऑनलाइन नहीं है तो आपको ये पता नहीं है कि कस्टमर के खाते में कितने पैसे हैं। हो सकता है कस्टमर के खाते में कुछ भी पैसे ना हो, और मशीन वहां पे गई और उसने 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। अब चूंकि वो जो टर्मिनल ऑफलाइन है वो चेक नहीं कर सकता कि इस खाते में इतने पैसे हैं कि नहीं, उसने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट, जैसा मैंने बताया, सेटलमेंट के लिए जब फाइल भेजेगा क्लियरिंग के लिए और सेटलमेंट के लिए, वो उसको ऑनर नहीं करेंगे, कहेंगे इस कस्टमर के पास इतने पैसे हैं नहीं। तो वो एक बिजनेस रिस्क होता था जो लोग लेते थे कि ठीक है इतना ज्यादा बिजनेस हो रहा है, अगर कुछ फ्रॉड भी निकल गए कोई बात नहीं है, मेरा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा कहीं मेरी कमाई हो रही है। तो अगेन बिजनेस रूल होता है जिसके बेसिस पे लोग इस तरीके का डिसीजन लेते हैं। आगे जो दूसरे तरीके का जो एक टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एमपॉस या मोबाइल पॉस। मोबाइल पॉस में क्या होता है, एक सिम कार्ड होता है और हर तरह का पेमेंट ले सकता है। जैसे कि आप मोबाइल में उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। एक ऑडियो जैक होता है जो आपने, जहां से आप गाने सुनते हैं, जिसमें लिड डालते हैं ऊपर में, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो मशीन को। आप यूएसबी के माध्यम से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसा इस फोटो में भी दिखाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा इस टाइप के छोटे से मशीन, वो जो डिलीवरी वाले आते हैं आपके पास आएंगे, बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेटर जैसा मशीन होगा, जिसमें भी कार्ड को स्वाइप करने का और कार्ड को डिप करने का, जैसा फोटो में लगाया है, दोनों ही ऑप्शन होता है। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे आप, इसको आप अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करेंगे, मोबाइल फोन से उसको ऑन करेंगे, अमाउंट डालेंगे, जो कुछ भी डालेंगे, उसके बाद उसमें एक लाइट जल जाएगी पॉस मशीन में। आप बोलेंगे कस्टमर को चलिए इसमें कार्ड डालिए, उसके बाद आप उसको दे देंगे, कस्टमर उसके अंदर पिन नंबर डालेगा, छोटे से कैलकुलेटर जैसा जैसा दिख रहा है वहां पे आपने डाल दिया, मशीन में पेमेंट करी और पेमेंट हो गया, और सक्सेस का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन में आएगा। तो ये जो पॉस मशीन है वो किसी भी मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो सकती है और उससे पेमेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहला, क्योंकि छोटा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है बहुत कम होता है। बड़ी वाली मशीन में ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और छोटी वाली मशीन में आप कम पैसे देते हैं। इसमें भी अलग अलग मॉडल हो सकता है। आपने मशीन मार्केट से खरीद ली और बैंक से लिंक करा दिया,
या किसी बैंक ने ही आपको छोटी वाली मशीन दे दी। और ये जो आप कह सकते हैं जो मशीन है एंड्रॉयड पे काम करेगा, एप्पल पे काम करेगा, विंडोज पे काम करेगा, लैपटॉप पे काम करेगा, तो ये सारी चीजों पे काम करता है और ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ जाता है। इजी इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, मतलब आसानी से दिखेगा। एक एप्लीकेशन होगी जो आपको इस कंपनी की, इस बैंक की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ब्लूटूथ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो दिखा देगा हाँ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप इसको होम डिलीवरी में यूज कर सकते हैं, आपको इतने बड़ी मशीन ले आने की जरूरत नहीं है, अपने पॉकेट में इसको कैलकुलेटर या मोबाइल की तरह रखा और जैसे ही आप गए कस्टमर के पास, आपने उसको ये मशीन दे दी, उसने कार्ड डिप किया या स्वाइप किया और पेमेंट हो गई। थोड़ा सा कम जगह लेती है, बिल्कुल बिल्कुल पतला होता है, पॉकेट में रख सकते हैं। बड़ी वाली मशीन के लिए ज्यादा जगह चाहिए, आप उसको पॉकेट में लेके घूम नहीं सकते। तो ये सब कुछ बेनिफिट है इस छोटे से एम पॉस या मोबाइल पॉस के। और जैसा भी हमने कहा, हमने जो डिस्कस किया पीसीआई डीएसएस के बारे में, राइट, हमने पीसीआई डीएसएस डिस्कस किया, हमने ईएमवी भी डिस्कस किया, यूरोपे मास्टरकार्ड वीजा। रिमेंबर हमने बात की थी 2 स्टैंडर्डाइजेशन की। पीसीआई डीएसएस के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई, समझाया भी कि क्या गोल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, और ईएमवी भी हमने बताया उसके क्या फायदे हैं। तो जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो एक पॉस डिवाइस में होने चाहिए। तो जब भी आप वो पॉस डिवाइस देखेंगे वो आपका ईएमवी को और पीसीआई डीएसएस ये दोनों सर्टिफाइड होता है और होना ही चाहिए। अगर ये सर्टिफाइड नहीं होगा तो बैंक इनके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस हैं, आपका पैसा ले सकता है। इसलिए आप देखेंगे पॉस मशीन में जनरली हर जगह लिखा रहता है ईएमवी को एंड पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट। ये आपको एप्लीकेशंस में भी दिखेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो फेस खुलने के पहले, मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन वाला फेस है वो खुलने के पहले आपको दिखेगा पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट या ईएमवी को कंप्लायंट। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि इन कंपनीज को लेने पड़ते हैं अगर वो पेमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कितने तरीके के पॉस मशीन है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं या पेमेंट का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता चल गया है कि आप कितने तरीके से पॉस बना सकते हैं, बेच सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखें और खुश रहें।